नमस्कार। मैं बिहार लाल सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, गोरंड कॉलेज बाड़मेर। आज अपन बीकॉम फर्स्ट ईयर सेक्शन A एंड B के विद्यार्थियों के लिए अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पहला पेपर है, दूसरा पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग है और ये पहली यूनिट का लास्ट टॉपिक है सेक्शनल एंड सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, वर्गीय संतुलन एवं स्वकीय संतुलन। सेक्शनल वाले वर्गीय, सेल्फ बने स्वकीय संतुलन लेजर। ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। अब इस पार्ट में दो चीज़ें आई, एक आया वर्गीय संतुलन, एक आया स्वकीय संतुलन। वर्गीय संतुलन क्या हुआ और स्वकीय संतुलन क्या हुआ, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है, कैसे आवश्यकता पड़ी, इसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। कि छोटा व्यवसाय होता है तो वहाँ लेजर एक ही होती है, खाता बही एक ही होती है। जब बहुत बड़ा व्यवसाय हो जाता है तो बहुत सारे लेजर होते हैं, तो एक लेजर के स्थान पर कई खाता बही रखी जाती है। एक खाता बही के स्थान पर विभिन्न वर्गों में खाता बही को विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है और फिर तलपट बनाया जाता है सामान्य खाता बही में। तो ये वर्गीय संतुलन हुआ। वर्गीय का मतलब खाता बही को विभिन्न वर्गों में बांटना, संतुलन का मतलब तलपट बनाना। तो खाता बही को विभिन्न वर्गों में बांटना और तलपट बनाना वर्गीय संतुलन कहलाता है। वर्गीय संतुलन में खाता बही लेजर के मुख्य रूप से 3 भागों में बांटी जाती है। इससे भी आगे भागों में बांटी जा सकती है, और भी बांटी और बड़ी हो तो A2 सेल्स लेजर, सेल्स लेजर को सोल्ड लेजर भी कहते हैं, डेटर्स लेजर भी कहते हैं और कस्टमर लेजर भी कहते हैं। कस्टमर लेजर भी सेल्स लेजर, कस्टमर लेजर भी है। कस्टमर लेजर, कस्टमर मतलब डेटर्स, कस्टमर लेजर। अब आता है दूसरी परचेज लेजर, इसको बॉट लेजर भी कहते हैं। भाई मैंने खरीदा, जिनसे माल खरीदा। क्रेडिटर लेजर भी है, इसको सप्लायर भी कहते हैं, क्रेडिटर को सप्लायर लेजर भी कहते हैं। इन चारों नामों में से एक ही बात है। तीसरी होती है जनरल लेजर। अब जिनको उधार माल बेचा वो डेटर्स हुए, उनका खाता सेल्स लेजर में खुलेगा। जिनसे उधार माल खरीदा उसका परचेज लेजर में खुलेगा और बाकी सबका जनरल लेजर में। सेल्स लेजर का सारांश एक खाता खुलता है जिसका नाम टोटल डेटर्स अकाउंट है। परचेज लेजर से एक सारांश से खाता खुलता है, उसका नाम क्रेडिटर अकाउंट है। और तलपट ट्रायल बैलेंस बनेगा किसमें, जनरल लेजर में। तो वर्गीय संतुलन क्या हुआ, खाता बही को विभिन्न वर्गों में बांटना और फिर तलपट बनाना। तलपट एक बनता है और किसमें बनता है, जनरल लेजर बनता है। अब सपोज व्यवसाय इससे भी बड़ा हो तो सेल्स लेजर में जैसे डेटर्स है, बहुत सारे डेटर्स हो जाए तो A to M N to Z और बढ़ा सकते हो, भौगोलिक आधार पर बढ़ा सकते हो। परचेज लेजर में भी 2 टुकड़े कर सकते हो। अब जिनको उधार माल बेचा वो डेटर्स लेजर हुए, जिनसे उधार माल खरीदा वो क्रेडिटर लेजर हुए या परचेज लेजर हुई और बाकी सभी खाते जनरल लेजर में हैं। अब इन डेटर्स लेजर का सारांश से एक खाता खुला जिसका नाम टोटल डेटर्स अकाउंट हुआ और क्रेडिटर लेजर से जो खाता खुला वो टोटल क्रेडिटर अकाउंट हुआ। और अब जनरल लेजर पूरी हो गई, अब तलपट बन जाएगा, ट्रायल बैलेंस बनेगा जनरल लेजर में। इन वर्गीय संतुलन में एक ही तलपट बना। स्वकीय संतुलन का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक खाता भी अपने आप में संतुलित है। संतुलित मतलब हर खाता में तलपट बनता है। जैसे चार्ट से दिख रहा है, लेजर सेल्स लेजर में लगभग सबके खाते डेबिट होंगे क्योंकि डेटर्स लेजर है। तो एक उल्टा खाता खुलता है जिसका नाम है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। लगभग डेटर्स अकाउंट का एकदम रिवर्स है। डेबिट वाले आइटम क्रेडिट में आएंगे, क्रेडिट वाले आइटम डेबिट में आएंगे। और जब डेटर्स सेल्स लेजर में जब सब अधिकांश लोगों के डेबिट बैलेंस होंगे तो जनरल लेजर का क्रेडिट बैलेंस आएगा और तलपट मिल जाएगा। परचेज लेजर में ज़्यादातर क्रेडिटर के खाते क्रेडिटर अकाउंट के होते हैं, ज़्यादातर लोगों के बैलेंस CR होते हैं। एक उल्टा खाता खुलता है जिसका नाम जनरल लेजर एडजस्टमेंट है। ये क्रेडिटर का उल्टा होता है और उल्टा खाता खुलने से तलपट बन जाएगा।
फिर है जनरल लेजर। जनरल लेजर में भी दो खाते खुलते हैं, एक सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ये जस्ट लाइक डेटर्स अकाउंट की तरह होता है। दूसरा परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जस्ट लाइक क्रेडिटर अकाउंट की तरह होता है और तलपट बनता है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क पड़ा? वर्गीय संतुलन स्वकीय संतुलन में क्या फ़र्क पड़ा? वर्गीय संतुलन में तलपट एक बनता है और इसमें प्रत्येक वही अपने आप में संतुलित होती है। तीनों में तीन तलपट बनते हैं, सेल्स लेजर में भी तलपट, परचेज लेजर में तलपट और जनरल लेजर में तलपट। दूसरी बात, सेल्स लेजर के अंदर वर्गीय संतुलन में जनरल लेजर नहीं खुलता है, जबकि स्वकीय संतुलन में खुलता है। परचेज लेजर में भी जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट खुलता है और जनरल लेजर में दो खाते उधर भी खुलते थे इधर भी खुलते हैं। एक का नाम सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जस्ट लाइक टोटल डेटर्स अकाउंट की तरह, परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट जस्ट लाइक क्रेडिटर की तरह। तलपट तीन बने, प्रत्येक वही अपने आप में संतुलित, इसलिए इसका नाम स्वकीय संतुलन बना। और वो प्रत्येक वही अपने आप में संतुलित नहीं थी, केवल खाता वही को विभिन्न वर्गों में बांटा था, तलपट जनरल लेजर बनता है और इसमें तीनों वहियों में तलपट बनेगा। तो वर्गीय संतुलन आज अपन ने ये फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है, सेक्शनल एंड सेल बैलेंसिंग। इसका मीनिंग क्या हुआ, दोनों में क्या फ़र्क है, आप आराम से डायग्राम देख के आराम से तुलना कर सकते हो, लिख सकते हो। वर्गीय संतुलन क्या है, स्वकीय संतुलन क्या है, सेल्स लेजर के कितने नाम हैं, परचेज लेजर के 4 नाम, परचेज लेजर को बॉट लेजर, क्रेडिटर लेजर, सप्लाई लेजर कहते हैं। सेल्स लेजर को सेल्स लेजर, सोल्ड लेजर, क्रेडिटर लेजर, डेटर्स लेजर और कस्टमर लेजर कहते हैं। इस प्रकार इसमें वर्गीय संतुलन में एक ही तलपट है जनरल लेजर में, और वो प्रत्येक बही संतुलित है, इसका मतलब हर बही में तलपट बनता है। तो एक खाता उल्टा भी खुलता है, सेल्स लेजर में सबके खाते लगभग डेबिट होंगे, तो एक खाता उल्टा होगा जनरल एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसका बैलेंस CR आ जाएगा तो तलपट मिल जाएगा। कोई DR रहेगा होता CR होगा, तलपट मिलेगा। परचेज लेजर में भी एक खाता डेबिट में आएगा जनरल एडजस्टमेंट अकाउंट, तो उनका CR होगा, क्रेडिटर का इसका DR हो जाएगा, तलपट मिल जाएगा। और जनरल लेजर तो में तलपट बनना ही है, क्योंकि वो के वही खाते हैं दो। ठीक है, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। धन्यवाद, थैंक्स।